नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ग्रांड के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं नायक 2.0 प्रैक्टिस सेट 4। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। तो ब्रिटिशों द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगा था, तो ये लगाया था 1910 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जो भरतनाट्यम है तो इसका संचालन क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नट्टूबर। ठीक है, और पूछे मंदिरों, ये किसको समर्पित है, ये मंदिरों को समर्पित है भरतनाट्यम। और अंतिम जो ना पुराना है ये 2000 वर्ष पुराना है, 2000 वर्ष पुराना। और ये किस धर्म को समर्पित है, किस धर्म को, तो ये है शैव धर्म को समर्पित, शैव धर्म। और शुरुआत किससे होती है इसकी शुरुआत, तो इससे शुरुआत होती है आला रिपू से, आला रिपू। और अंत होता है इसका तिल्लाना से, अंत होता है तिल्लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासत शहर के रूप में दर्ज किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। गुजरात का अहमदाबाद शहर कब हुआ था, ये दर्ज हुआ था 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 3, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किन क्षेत्रों से संबंधित है। जो दादा साहेब फाल्के है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, वो है सिनेमा, ऑप्शन नंबर बी सिनेमा से। तो दादा साहेब फाल्के की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। दादा साहब फाल्के की शुरुआत कब हुई थी, 1969 में। तो ये पहला किसे दिया गया था, ये दिया गया था देविका रानी को, देविका रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो NHAI की स्थापना की गई थी ऑप्शन नंबर बी 1988 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात उच्चतम है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है, किस भारतीय राज्य का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केरल का। केरल का कितना लिंगानुपात है, तो केरल का है 1084। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारत ने ODI में कितने ICC विश्व कप जीते हैं। तो भारत ने ODI में कितने ICC विश्व कप जीते हैं, तो भारत ने अब तक जीते हैं 2। कब वाले, एक 1983 वाला और एक 2011 वाला। ये 1983 वाला होता था जब ये 60 ओवर का था। ठीक है, और ये जो 11 वाला है ये 50 ओवर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आत्मकथा बलूता किस लेखका ने लिखी है। बलूता है वो किस लेखक या लेखिका ने लिखी है, तो बलूता लिखी है ऑप्शन नंबर ए दया पवार ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से एक भारत के संविधान में चौथी अनुसूची में सही वर्णित है। जो भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में सही वर्णित है तो वो क्या है, तो वो है राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें। आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो संविधान अनुच्छेद 1 में भारत को क्या गया है, ये कहा गया है राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, भारत राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, तो ये है 5 से 11 है। ऑप्शन नंबर ए 5 से 11। भाग कौन सा है, ये भाग है 2। भाग 2 के 5 से 11 अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, सिटीजनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो सहायक संधि किसने स्वीकार नहीं की थी, तो ये नहीं की थी इंदौर के होलकर राज्यों ने। ठीक है, ये सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है डलहौजी से पहले ही हड़प नीति को निम्नलिखित में से किस पर लागू कर दिया गया था। तो डलहौजी से पहले हड़प नीति को किस पर लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा मांडवी पर, ऑप्शन नंबर ए मांडवी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हड़प नीति के अंतर्गत ना हड़पा जाने वाला राज्य था। जो हड़प नीति के अंतर्गत नहीं हड़पा गया था वो राज्य था अवध। ठीक है, अवध कैसे हड़पा था, तो ये कुशासन के आरोप से हड़पा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। तो नवीन सबसे पर्वत श्रेणी है शिवालिक। ठीक है, ये सबसे नई पर्वत श्रेणी है। और सबसे पुरानी पूछे तो ये है पुरानी अरावली। पुरानी पर्वत श्रेणी अरावली है और नई शिवालिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित श्रेणियों में से दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम को व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चयन कीजिए। तो ये करने हैं कैसे,
तो इनका क्रम लगाना है दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है। तो लगाइए, इसको कैसे लगाओगे, सबसे पहले कौन सी आती है, तो सबसे पहले आता है दक्षिण से देखोगे तो धौलाधर, ठीक है। पहला 1 नंबर धौलाधर, फिर उसके बाद आएगा जास्कर 2, जास्कर, उसके बाद आएगा लद्दाख 3, फिर आएगा काराकोरम 4। तो ये है 2 1 3 4 21 34 है किसी में 21 34, तो 21 34 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 21 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच है। जो कुमाऊं हिमालय है किन नदियों के बीच में है, तो काली और सतलज नदी के बीच में है, काली और सतलज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज और काली नदी के बीच। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 19वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से किनके मध्य विशिष्ट दोआब फैला हुआ है। जो विशिष्ट दोआब है किन 2 नदियों के बीच में है, तो विशिष्ट दोआब है ब्यास और सतलज के बीच में, ठीक है, ब्यास और सतलज नदी के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है। जो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक कौन सा है, इलाहाबाद बैंक। ऑप्शन नंबर ए इसका इलाहाबाद बैंक। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1988 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 1988, 12 अप्रैल 1988 सेबी की स्थापना हुई थी, ठीक है। और सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में, मुंबई में मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है, तो ये है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था स्थापित 82 में, लेकिन 82 में ये स्थापित नहीं किया गया था, 82 में इसका कार्य शुरू हुआ था। स्थापित पूछे तो स्थापित हुआ था ये 1875 में, स्थापित 1875 में और कार्य शुरू 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। कौन सा क्षेत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो पनडुब्बी में समुद्र से ऊपर की वस्तु देखने के लिए कौन सा वस्तु का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हुआ पेरिस्कोप, ठीक है, पेरिस्कोप। ऑप्शन नंबर सी। 25वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है पूछा है, नहीं है, तो यह जल का वाष्प में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।